नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री गणेश। आज हम मौजूद हैं बिहार की धार्मिक राजधानी गया जी में। हम मौजूद हैं गांधी मंडप या गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में श्री शिव कैलाश डालमिया एवं डालमिया बाजार द्वारा भव्य आयोजन चल रहा है इस प्रीमाइसेस में। गांधी मैदान में हम जहां मौजूद हैं वहां पे श्री शिव कैलाश डालमिया एवं डालमिया बाजार के सौजन्य से हमारे पीछे जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आवाज़ भजन कीर्तन और सांस्कृतिक संध्या का है। इतना ही नहीं, यहाँ पे श्री शिव कैलाश डालमिया एवं डालमिया बाजार के सौजन्य से प्रतिदिन लगभग 250 लोगों के लिए रहने के लिए, साथ में सोने के लिए और खाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ये पूरा आयोजन श्री शिव कैलाश डालमिया और जिला प्रशासन के सौजन्य से है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, श्री विनोद जसापुरिया जी हैं, जो श्री शिव कैलाश डालमिया जी के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व भी करते हैं इस संस्थान का। तो चलिए सीधे इनसे मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस भव्य आयोजन जो पिछले कई वर्षों से निरंतर चल रहा है, इस आयोजन के पीछे श्री शिव कैलाश डालमिया जो अनवरत और सदैव से लगे रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे विनोद जसापुरिया जी? पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 का आगाज होते ही डालमिया जी के मन में ये उठी कि हम लोग लगातार 3 वर्षों से यहाँ पर करते चले आ रहे हैं। आज चौथा बरस है और यहाँ पर प्रशासन की जो टेंट व्यवस्था, टेंट सिटी गांधी मैदान में टेंट व्यवस्था की गई है, इसमें निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था श्री शिव कैलाश डालमिया प्रोप्राइटर डालमिया बाजार के द्वारा की गई है। 6 बजे भोजन चालू हो जाता है। रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक अगर कोई यात्री आ भी गया तो हमारे यहाँ प्रसाद की कमी नहीं है। उनको भरपूर भोजन प्रसाद कराया जाता है। और साथ ही सुबह में इसके साथ ही दूध की व्यवस्था है। प्रत्येक यात्री को 7:30-8 बजे से दूध की व्यवस्था, हम लोग एक गिलास दूध भी पिलाते हैं ताकि यात्री थका आ रहा है तो उसको आराम मिले, चैन की नींद सो सके। ये उनका एम है, समर्पण है, धार्मिकता के प्रति समर्पण है। वो हर साल करते चले आ रहे हैं। उनमें मन में उमंग होता है, उल्लास है कि हम किस तरह से यहाँ के आए हुए यात्रियों की सेवा करें। इसके साथ ही चांद चौरा में मोड़ पर भी इनकी एक कैंप लगी हुई है, जहाँ दिन में 12 बजे से खाना शुरू हो जा रहा है। वो उसका भी कल उद्घाटन एडीएम परितोष कुमार जी ने किया और यहाँ का उद्घाटन सर माननीय शशांक शुभंकर डीएम जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। और ये निरंतर चलेगा, 20 तारीख तक यहाँ की कार्यक्रम चलेगी और चांद चौरा में भी 20 तारीख तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हम बात कर रहे थे श्री विनोद जसापुरिया जी से, और आपको बता दें कि यहाँ पे यह संपूर्ण आयोजन 20 तारीख तक आयोजित है। और गया जी में आने वाले सभी तीर्थयात्री, सैलानी और जो भी धर्मानुरागी हैं, उनके लिए यहाँ पे भरपूर व्यवस्था श्री शिव कैलाश डालमिया जी द्वारा किया जाता है, जो डालमिया बाजार के संस्थापक हैं और उसके कर्ता धर्ता हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु डालमिया हैं और श्री शिव कैलाश डालमिया, ये दोनों धर्मानुरागी के साथ साथ धर्म के प्रति सदैव से समर्पित रहते हैं। आयोजन श्री गणेश पूजा से शुरू होता है, जिसका भव्य आयोजन गया के आज़ाद पार्क में आयोजित होता है। गणपति का हमारे पीछे भी आप देख रहे हैं, गणपति यहाँ पे मौजूद हैं और गणपति के ही कार्यक्रम से शुरू हो जाता है और आगाज हो जाता है इस कार्यक्रम। डालमिया जी के इस आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु, जिसमें अनिल स्वामी जी, अनंत जी, समन जी, रवि प्रकाश जी, राजेश झुनझुनवाला जी, अपने क्या नाम है, सुनील जी इत्यादि अनेकों कार्यकर्ता जो लगे रहते, समर्पित भाव से यहाँ पर सेवा भाव देते हैं, सेवा करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। और ये संस्था की एक लेडीज लोग आई हुई हैं। ये इनके संस्था में 20-25 लेडीज हैं। आज से इन लोगों ने कहा कि हम लोग भी खाना खिलाएंगे। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने खाना खिलाया था, तो अभी वो लेडीज लोग लगी हुई है और अपने श्रद्धा भाव से यात्रियों के थाली में परोसकारी कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। महिला मंडल के लोग हैं ये। महिला मंडल के बारे में क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम
गया शहर में तमाम तीर्थयात्रियों जो पिंड दान करने के लिए आए हैं उनको मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कहा गया है कि गया अतिथि देवो भव। हमारे गया जी के पावन धरती पर जो भी यहाँ पिंड दानी करने के लिए आए हैं वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि भगवान की तरह होते हैं। भगवान का दूसरा रूप अतिथि है। आज यहाँ पर गांधी मैदान में जो निःशुल्क भोजनालय का व्यवस्था शिव कैलाश डालमिया जी के द्वारा जो चल रहा है वो अनवरत जो है 20 तारीख तक चलते रहेगा लगातार। और आज यहाँ पर हम लोग के महिला मंडल के भी लोग यहाँ पर आए हैं। महिला मंडल के लोग अपने निस्वार्थ भाव से यहाँ पर आते हैं। प्रसाद जो ग्रहण करवाया जाता है उसमें अपनी सेवा देते हैं और उन लोग भी अनवरत जो है रोज उन लोग अपना टीम बना करके आते हैं और रोज अपना समय जो है यहाँ पर देते हैं प्रसाद वितरण हेतु। यहाँ पे मौजूद हैं श्री सुनील वर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन में? आप और आपकी धर्मपत्नी सारिका वर्मा वो भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। देखिए, सबसे बड़ी बात है आयोजन नहीं बोलिए इनको, ये धर्म के नाम बहुत बड़ा चीज है। जो कर्तव्य है हम लोग का, जो आए हुए तीर्थयात्रियों को हम लोग सेवा देने का काम शुरू से करते आ रहे हैं और जगह जगह पर शिविर लगाया जा रहा है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि गया के गांधी मैदान में डालमिया जी की तरफ से जो शिविर लगाया जा रहा है भोजनालय का, ये पितृपक्ष में आए हुए सभी पितृपक्ष लोग जो आए हैं उनको बहुत ही आनंद मिल रहा है और बहुत ही खुशी की बात है। वो लोग सबसे हम लोग राय भी लिए कि कैसा लगा गया जी आपको, तो बोला पहले से बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा लगा। और जाके हम लोग गया जी के बारे में प्रचार प्रसार भी करेंगे। कुछ लोग से हम बातचीत किए तो ऐसा लगा। देखिए, हम लोग अगर सेवा देंगे अतिथियों का, जो देवो भव है, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो अच्छा सेवा मिलता है तो उसका अच्छा नाम लेते हैं। उसी तरह आज गया जी में अपना डीएम साहब, नगर साहब सब लोग मिलके जो काम किए हैं उसका सराहनीय काम है। बहुत अच्छा इस बार व्यवस्था किया गया है और हर बार से कुछ न कुछ ज़्यादा व्यवस्था किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि इसी वजह से गया जी का नाम और ऊपर जाए। ये थे श्री सुनील बम्बैया जो निरंतर लगातार इस कार्य में लगे रहते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस विहंगम परिसर में लगातार लोगों का शाम के भोजन की व्यवस्था है और शाम के भोजन में महिला मंडल की सभी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कई तरह के व्यंजन हैं यहाँ पे और हम चलिए आपको मिलाते हैं। यहाँ पे अगर अनिल स्वामी ना हो तो कार्य संपन्न नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। सभी लोग गया सर्कल में जाते हैं। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे? पितृपक्ष मेला के शुभ अवसर पे लगातार कई वर्षों से हम सब यहाँ पे गांधी मैदान में टेंट सिटी में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, देश विदेश से आए हुए यात्रियों की सेवा और उनकी सेवा के दृष्टिकोण से उन्हें कैसे हर प्रकार से हम सुविधा दे सकते हैं, इस भाव से रामचरित मानस नवाब पारायण समिति डालमिया बाजार, इसके हमारे अध्यक्ष शिव कैलाश डालमिया जी हैं, बाकी समिति के काफी सदस्य लोग हैं, उनके सौजन्य से सहयोग से ये निरंतर चलते रहता है। इस वर्ष तो और खुशी की बात है, इस वर्ष अभी हम लोग का 2 कैंप चल रहा है यहाँ पे। एक चांद चौरा में चल रहा है अखौरी गोपाल जी वाले मकान पे और एक यहाँ टेंट सिटी में चल रहा है। काफी संख्या में 2-2.5 हजार लोगों को पर डे यहाँ पे हम लोग को प्रसाद का व्यवस्था कराया है। चावल है, दाल है, 2-2 सब्जियां हैं, रोटी है, कभी गुलाब जामुन है, कभी जलेबी है, कभी खीर है, कभी हलवा है। अरे हर प्रकार का जो सुस्वादिष्ट व्यंजन हो, जो यात्रियों को संतुष्टि मिल सके और यात्रियों की अच्छी सेवा हम कैसे कर सके, इस सेवा भाव के दृष्टिकोण से यहाँ पे डालमिया बाजार के सौजन्य से ये व्यवस्था बनाई गई है और एक अच्छी व्यवस्था है। हमारी बहनें भी आकर करके निरंतर सेवा करती हैं और इस सेवा का बहुत बड़ा गया के लिए कृति है। जस है, यहाँ से लोग आकर करके जो भी बाहर जा रहे हैं, पिंडदान करने वाले जो आए अपने घर को वापस जा रहे हैं, गया को धन्यवाद दे रहे हैं, गया को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम सब गया वासियों के लिए गौरव का विषय है। धन्यवाद। ये थे श्री अनिल स्वामी। सारिका वर्मा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया। सारिका वर्मा जी आप भी लगे हुए हैं, विधानसभा का कैंडिडेट भी है।
यहाँ पे ये टेंट सिटी है, यहाँ पे दाल रखा हुआ है। टेंट सिटी है, यहाँ पे यात्रियों जो देश विदेश से आए हैं उनकी सेवा की जाती है। दाल चावल हर दिन नया नया तरीके का भोजन यहाँ पे कराया जाता है यात्रियों को और सेवा दी जाती है। सेवा भाव से सभी महिलाएं भी यहाँ पर महिला मंडल की हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? हम लोग योग साधिका है, हम लोग को सेवा भाव 2-3 साल से लगे हुए हैं। गुरुजी हम लोग का आदेश देते हैं सेवा करने के लिए, तो हम लोग को यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कुछ प्रसाद ग्रहण करने वाले लोग भी मौजूद हैं। चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। कहाँ से आप आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है। जो खाने पीने की जो निःशुल्क व्यवस्था है डालमिया तरफ से, ये हर साल की तरफ में व्यवस्था यहाँ पे है और सब सारा चीज यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है। जी कितने दिनों से आ रहे हैं? कब इनका पिंडदान करने के लिए आए हैं? यहाँ पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। ठीक है। सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सब देखिए एक तरफ आपको दिखाते हैं कि प्रसाद का निर्माण हो रहा है, शुद्धता और सात्विकता का पूरा ख्याल रखते हुए। इधर किचन है जहाँ पे लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और हमारे इस साइड में लोग लगे हुए हैं जो निरंतर यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए सेवा भाव से लगे हुए हैं। चलिए आपसे हमारी बात हो गई है। आइए कुछ और लोगों से मिलवाते हैं जो इस समारोह में शामिल हैं। शाम का देखिए नज़दीक से आपको दिखाते हैं। सब्जी है, रोटी है, दाल है और काफ़ी व्यंजन के तौर पे सभी कुछ यहाँ पे मौजूद है। सभी चीज़ यहाँ पे व्यवस्था है। श्री शिव कैलाश डालमिया एवं डाली बाजार के सौजन्य से ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सभी लोग बड़ी तन्मयता से, आपको बता दें कि देश विदेश से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों का यह महासंगम है और इस महासंगम में आपको दिखाते हैं कि कैसे इस कार्यक्रम में लोग शामिल हैं और भव्य आयोजन चल रहा है। इधर देखिए बड़ा विहंगम दृश्य है जहाँ पे इस टेंट में चल रहा है कार्यक्रम, जहाँ पे सांस्कृतिक संध्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। यहाँ पे कतारबद्ध से लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। सभी बाहर से आने वाले तीर्थयात्री हैं, पिंडदानी हैं और ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं। इस संपूर्ण आयोजन में अगर कोई साथ दे रहा है तो वो है गिलहरी जैसी सेवा। अगर कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ हैं, श्री शिव कैलाश डालमिया, रेणु डालमिया और डालमिया बाजार के इस आयोजन में सेवा प्रदान कर रहे हैं। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे? ये पितृपक्ष के मौके पर जो श्री डालमिया बाजार के सौजन्य से भोजनालय लगाया गया है, इससे लगभग प्रतिदिन सिर्फ गांधी मैदान के टेंट सिटी के अंदर में तकरीबन 2000 लोगों को रोज़ भोजन की मुहैया उपलब्ध कराई जा रही है, सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों में काफ़ी खुशी देखने को मिलती है। जब हम लोग यात्री से पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ़, कोई कठिनाई, तो सभी का मुस्कुरा के बहुत प्यार से आशीर्वाद मिलता है कि नहीं भैया आप लोग का व्यवस्था बहुत अच्छा है, और सुन के हम लोगों को बहुत खुशी होती है। हो गया व्यवस्था क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 का आज चौथा दिन चल रहा है और गया के जितने भी लोग हैं, प्रशासन के वृंद के लोग हैं या फिर पंडा समाज के वृंद के लोग हैं, तीनों का अद्भुत संयोजन के साथ में ये पितृपक्ष मेला चल रहा है। और जितने भी समाज सेवी है हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा भाव में लगे हुए हैं। रोड पे यदि जाम भी लग रहा है तो मैं वो भी देख रहा हूँ कि शहर के लोग खड़ा होकर के उस जाम को भी खाली करा रहे हैं। प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रही है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे पास में गया शहर की आबादी 6 लाख है और जब शहर में 25 लाख की आबादी पहुंचती है और उसका आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ते जाता है, तो ये भी एक अद्भुत चीज को देखने का चीज है कि मेला सिर्फ पितृपक्ष मेला सिर्फ मेला नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का एक पूर्ण रूप से सनातन को जो महाकुंभ जो है वो दिखने को मिलता है गया के तीर्थों पर। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो स्नान करने के लिए जाते हैं, मगर गया में कर्मकांड करने के लिए आते हैं और कर्मकांड करने में जो हमें 3 दिन का रहना पड़ता है, हमारे सारे
बुजुर्ग लोगों का सबसे ज्यादा आगमन होता है। ये सबसे बड़ी विश्वास का बात है कि गया में उनका विश्वास है कि गया में जाएंगे किसी तरह का व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगा। ये उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने पितृ को तर्पण करने के लिए आते हैं। पितृ का तर्पण उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब तीर्थयात्री अपने शहर से निकलते हैं, गया स्टेशन के और पहुंचते हैं, उसी समय से पितरों का तर्पण प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर भाव और चेतना जागृत हो जाती है। और हम लोग का भी यही सौभाग्य प्राप्त होता है कि जो तर्पण करने के लिए लोग आते हैं उनकी सेवा करके हमको भी लगता है कि मेरे पितृ का तर्पण हो चुका है और हो रहा है। इस बात का आनंद हम लोग उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो पहले विमलेंदु जी, मैं आप तक के सभी दर्शकों को पितृपक्ष के इस आपके विशेष कवरेज के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि हमारे गया जी के सबसे प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री शिव कैलाश डालमिया जी और उनकी धर्म पत्नी श्री रेणु डालमिया जी के द्वारा ऐसे विशेष आयोजन करके टेंट सिटी में, जहां लोग थक करके जब आते हैं तो लगता है कि 2 कवर भोजन मिले, और शास्त्र भी कहता है अन्नाद प्राण, अन्न में प्राण होता है। तो एक तरीका से कहा जाए कि लोगों को सजीव बनाने का व्यवस्था हमारे डालमिया परिवार ने किया है। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि समाज में ऐसे लोगों को और आगे जागरूक होकर के इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।